आज आपण भक्तिगाथामध्ये परिचय करून घेणार आहोत अशा मंदिर देवस्थानाचा ज्याचा इतिहास शेकडो वर्षाचा आहे। महाकाली माता शक्तीपीठ अमरावती या मंदिराला श्री महाकाली माता शक्तिधाम अमरावती असेही संबोधले जाते। या श्री महाकाली माता शक्तीपीठाचे पीठाधिपती आहेत श्री श्री डॉक्टर 1008 शक्ती महाराज स्वामी। यांचा जीवन परिचय, रोखोक प्रश्न इत्यादी सोबत मंदिरांच्या प्रथा, परंपरा इत्यादीची ही माहिती घेणार आहोत। नई खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज हमारी माता लक्ष्मी माता दीपावली का त्यौहार आ रहा है। उस दीपावली के त्यौहार में मैं आपको दो शब्द बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। इस दीपावली में माता महाकाली के आशीर्वाद से आप लोग आइए। रात को 8 बजे महाआरती होंगी और 8:15 से 8:30 के बजे बरकत का कार्यक्रम चालू होगा। उस बरकत का कार्यक्रम लेके बरकत का महाप्रसाद आप लेके जाइए। वर्ष 1984 पासूनची ही जुनी परंपरा 100 लोकांपासून सुरू असल्याची माहिती आहे। या मंदिरात दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर प्रसाद स्वरूपात बरकत वाटली जाते। भाविकांना लहान प्रमाणात पैसे प्रसाद म्हणून दिले जातात। तसेच लाह्या, मिठाई इत्यादी सुद्धा दिली जातात। दिवाळीच्या काळात येथे भाविकांची मोठी गर्दी असते। या मंदिरात नवरात्रीत विशेष पूजा आणि विधी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जातात। चला तर मग अधिक माहिती करून घेऊया महाकाली माता शक्तीपीठ मंदिराविषयी। नमस्कार भाविक भक्तांनो, मी नितीन पाटील मुळे नंबर 1 न्यूज चॅनल प्रस्तुत भक्तिगाथामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण नेहमी बघताय भक्तिगाथामध्ये आपण वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करतो, वेगवेगळ्या संत महंतांना आपण भेटत असतो। मागील भागात आपण महानुभाव पंथांचे संत हरिदास महाराज जे माहूरगडावर होते त्यांची मुलाखत आपण बघितली। आज आपण बघणार आहोत श्री महाकाली माता शक्तीपीठ प्रतिष्ठान चे महाराज जे पीठाधीश आहेत त्यांच्यासोबत आपण आज चर्चा करणार आहोत। ही चर्चा कशी राहणार, कारण या चर्चेमध्ये आपण विविध विषयावर चर्चा करणार आहोत। महत्त्वाचा विषय आहे की आता नवरात्र झालेली आहे आणि या नवरात्रीमध्ये बरेच उपक्रम श्री काली माता शक्तीपीठ याच्या अंतर्गत झालेले आहेत। त्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। त्याचबरोबर पीठाधीश श्री शक्ती महाराज यांना पुरस्कार पण प्राप्त झालेले आहेत, त्या संदर्भात पण आपण चर्चा करणार आहोत। आणि त्यानंतर आता जवळ दिवाळीचा सण पण आहे, तर हा सण कशा प्रकारे इथे राबवला जातो, त्याचबरोबर धार्मिक याला काय महत्त्व आहे आणि हिंदू धर्माच्या काय परंपरा आहे याविषयी आपण आज चर्चा करणार आहोत। सर्वप्रथम आपण पीठाधीश श्री महाकाली माता शक्तीपीठ प्रतिष्ठान अमरावती यांचा परिचय करून घेऊ। जय माता दी। हम 1008 महाशक्तिपीठ डॉक्टर 1008 महाशक्तिपीठ पीठाधीश श्री शक्ति जी महाराज, हम महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से मैं नंबर 1 न्यूज चैनल का मैं बहुत हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं दशहरे की भी। आगामी हमारी दीपावली महालक्ष्मी माता पधार रही है। उस दीपावली महोत्सव के ऊपर भी मैं आप लोगों को नंबर न्यूज चैनल को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। कि नवरात्र में आप क्या क्या प्रोग्राम आपके हुए हैं और किस प्रकार के जो आयोजन था वो किस प्रकार का था? आज श्री माता महाकाली के आशीर्वाद से नवरात्र जो आई थी, अभी शारदीय नवरात्र महोत्सव। आज शारदा हर साल नवरात्र आती है, पर आपकी जो नवरात्र है ये नवरात्र कभी हर 8 दिन के नवरात्र आती है, कभी 9 दिन की आती है। पर कुछ वर्ष के पहले 10 दिन की नवरात्र आई थी और 11वें दिन दशहरा था, कुछ सालों पहले। तो आज कुछ सालों के बाद में माता महाकाली के आशीर्वाद से इस वर्ष की जो नवरात्र ये 10 दिन की नवरात्र है और हमारी अपनी महाकाली माता शारदीय नवरात्र जो आई है, जो माता जी आई है
आज अपन सभी सब पूरे भारतवासियों के लिए इतनी खुश खबर है नवरात्र आने के ऊपर, और किसान भाइयों के लिए इतनी खुश खबर है, और दुखी भाइयों के लिए इतनी खुश खबर है कि आज हम अपनी माता, हमारी सबकी माता, जननी माता इस बार नवरात्र सफेद गजमुख पे आई है। सफेद गजमुख पे नवरात्र कभी आपने सुने नहीं होंगे, आपके भविष्य में जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र में सफेद गजमुख पे इस नवरात्र आई है, माता जी आई है, आपने आपके लाइफ में कभी सुने नहीं। ये पहली बार सफेद गजमुख वाहन के ऊपर हमारी माता आई है। और सफेद गजमुख वाहन जो ये रहते हैं, सफेद गजमुख वाहन और सफेद एक ये नाग देवता, इनको जिसके दर्शन होते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं, उनका भविष्य में बहुत सी ऊर्जाएं नवी नवी तरक्कियां करती है। तो आज हम लोगों ने इस समय पे इस नवरात्र में जितने भी अपने देवी माता के जितने भी अनुष्ठान चलते हैं, महाआरती चलती है, अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग भजन कीर्तन, दुर्गा सप्तशती पाठ, कन्या पूजन, कन्या भोजन, दीप पूजन, भूमि पूजन, ये रोज के कार्यक्रम होते हैं। और इस नवरात्र के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 9 कुंडीय गणेश महायज्ञ का आयोजन किया था, देवी महायज्ञ का आयोजन किया था। इस गणेश महायज्ञ का आयोजन जो हम लोग करे हैं, देवी महायज्ञ आयोजन किया है, इस कारण किए है कि हमारे जो एक यज्ञ का हितार्थता करने का, उस हितार्थ के लिए जो अपने पूरे महाराष्ट्र में, पूरा अमरावती शहर में, पूरे ग्रामीण में, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान, अपने इंडिया में जितने के ऊपर हमारे किसान भाइयों के ऊपर जितनी भी आपत्ति आई है, 2-4 साल से आपत्ति चल रही है, उस आपत्ति नहीं होने को होना, इनका कर्ज मुक्त होने को होना, और हमारे सभी लड़कियों के ऊपर जो गंदे काम हो रहे कम उम्र वाली, वो गंदे काम बंद होने को होना। और हम हमारी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर ऐसी कोई आपत्ति ना आना चाहिए, और हमारे किसान भाइयों का कर्ज मुक्त होना चाहिए, कर्ज माफी होना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, हर समाज के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में हमने इस नवरात्र में 9 कुंडी गणेश महायज्ञ का और देवी महायज्ञ का आयोजन किए। काही धार्मिक ग्रंथाच्या नुसार गजमुखाने थोडा गैरसमज निर्माण झालेला आहे भक्तगणांचा। काही म्हणतात की घोड्यावर स्वार होऊन आलेली आहे, काही म्हणतात तर नेमकं काय आहे, महत्व काय आहे? देखिए, शास्त्र के हिसाब से कुछ लोगों को, मैं कोई व्यक्तिगत का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोगों को इस वाहन सफेद गजमुख पे जो माता जी आई है, तो इस सफेद गजमुख पे माता जी जो आई, ये नेचुरली शास्त्र के हिसाब से, बड़े बड़े वैज्ञानिक के हिसाब से, और शास्त्र की डिक्शनरी में आप खोल लीजिए, 100 साल के पंचांग आता है, 100 साल का। अभी 100 साल का पंचांग का भी बहुत से लोगों को माहिती नहीं है। कुछ लोग ऐसे कि उनको ऐसा लगता है कि 10 साल नवा पंचांग आता है, तो नवा पंचांग तो आता है हर साल का, नवा पंचांग आता है, होता है। पर कई वैज्ञानिक लोग और कई ब्राह्मण लोगों के 100 साल आगे का पंचांग भी उनके लिए तैयार है। उस 100 साल के पंचांग अगर आप खोल के रख देंगे, तो उस 100 साल के पंचांग आगे का, उस 100 साल के पंचांग में ये लिखा है कि सफेद गजमुख पे इस नवरात्र माता जी सफेद गजमुख पे बैठ के आई है। तो सफेद गजमुख का मतलब ऐसा है, उनका अर्थ ऐसा है कि जैसा अपन 14 जनवरी 15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, हमारी संक्रांत माता हर साल कभी भेड़ी पे, कभी गजमुख पे, कभी कोई इस पे आती है। तो पूरा साल का जब माता जी दूध दक्षिण दिशा में जाती है दूध पीते हुए, तो पूरा साल का तेजी मंदी का दौर उसी मकर संक्रांति की तेजी कितनी रहेगी, काय में कितनी तेजी, काय में कितनी मंदी रहेगी, उस समय हमारी संक्रांत माता बताती है। ऐसी अब के हमारे अपनी जो नवरात्र में जो माता ये सफेद गजमुख पे, तो मुझे यह विश्वास है जितने भी इंडिया में जितने भी दुखी लोग हैं संसार में, उनकी दुख दूर माँ करेंगी। और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे किसानों का कर्ज माफी जल्दी होगा, ये मैं आपको लिख के और चैलेंज के साथ में बोलता, कर्ज माफी जरूर होगा और दुखियारियों के दुख दूर होंगे। तो ये सुकून बहुत अच्छा है सफेद गजमुख पे आई। तो जो हमने आपको बताए थे कि सफेद गजमुख और ना सफेद नाग देवता की जिसके दर्शन होते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं। अभी आपने जानी मानी अपने इंडिया की या बाहर की कंट्री की जानी मानी हस्ती रतन टाटा जी का नाम आपने सुने होंगे। बिटको
बिटको मंजन का, दात मंजन का, इनका भी आपने नाम सुने होंगे। तो ये 2 लोग ऐसे अपने पूरे इंडिया के जानी मानी हस्ती, इनको सफेद नाग देवता के दर्शन हुए थे कुछ कार्यकाल में। जब सफेद नाग देवता के इनके उनके उम्र में जब दर्शन हुए थे, उसके पहले उनकी क्या परिस्थिति थी और आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए ये लोग, ये आपको पूरी दुनिया वालों को, पूरे संसार वालों को सबको मालूम है कि हस्ती कैसी है। ये हस्ती बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे और दान धर्मता से इन्होंने काम करे हुए। तो करके क्या है, ये श्रद्धा की बात रहती है, विश्वास की बात रहती है। आप माँ के ऊपर श्रद्धा रखिए, माँ को ना पैसा होना, माँ को ना पेड़े होना, भगवान को ना फूल होना, आपके भाव होना, भाव से आप इनके दर्शन करो, भाव से आप इनको जो मांगो, माँ आपकी दुखड़े दूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आता यामध्ये जर विचार केला, नवरात्र आपण म्हणतो, 9 देवीचा संचार येतो जी, तर नेमक्या या 9 देवी आहेत कोणत्या? 9 देवी माता जी, जैसा महाकाली, श्री महाकाली माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महासरस्वती, श्री नवदुर्गा माता, श्री महिषमर्दनी माता, श्री शक्तिपीठ, ऐसे 9 शक्तिपीठ जो है, जैसा माँ कामाख्या माता, माँ कार्तिकानी और माँ हमारी माँ के रूप में जो 8 शमशान काली रहती, एक काली के रूप रहते, 8 शमशान काली के स्वरूप ऐसे माँ शक्तिपीठ के 9 देवी है। और इस नवरात्र में आपने जगहों पे आपने देखे होंगे, पंचांग में देखे होंगे, 9 देवी की गाथा भी इसमें आई हुई है। आपण जर हिंदू धर्म त्या यावर वळूया, तर नेमका हिंदू धर्म म्हणजे काय? कारण वेगवेगळ्या धर्मामध्ये वेगवेगळे जे अनुष्ठान वगैरे केले जातात, वेगवेगळ्या भक्तीचा मार्ग वेगळा असतो। जी, महानुभावामध्ये वेगळा भक्तीचा मार्ग आहे, आपल्या हिंदू धर्मामध्ये हिंदू धर्माचाच तो भाग आहे। पण नेमका हिंदू धर्म काय है? अब माता महाकाली के आशीर्वाद से हम जो पीठ पे बैठे हैं, हम जो धर्म गद्दी पे बैठे हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछे है। नंबर न्यूज चैनल के हमारे नितिन पाटिल सर जो बैठे हैं, जो हमसे ये जो परिचय ले रहे हैं और सबकी हमारे से जो जानकारी ले रहे हैं, तो मैं नितिन पाटिल सर को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछे। पर मैं जो धर्म पीठ पे बैठा हूँ, तो मैं उस धर्म पीठ के बैठ के मैं जातिवाद तो कभी मैं करता नहीं। बाकी हिंदू धर्म में ये अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं, काय के अनुष्ठान किए जाते हैं, तो सुनिए। हिंदू धर्मता में उसमें अपने महाराष्ट्रीयन आ गए, अपने मराठा आ गए, उसमें सभी आ गए। हिंदू ये आगे तो सब हिंदू में, पर हिंदुओं में अलग अलग कोई देवी देवता का अनुष्ठान करते हैं। देवी देवता का अनुष्ठान इतने हैं कि अपन समझो अभी से आपकी उनकी गाथा में अगर बताने बैठो तो 10 दिन भी कम है। अनुष्ठान इतने होते हैं देवियों के, देवी देवता के इतने अनुष्ठान होते हैं कि वो अनुष्ठान बताने से कम 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाएंगे बताते। तो हमारी एक ही इच्छा है कि हिंदू धर्म में कोई भी भगवान रहे, कोई भी देवी देवता रहे, अगर उनके अनुष्ठान कोई अपने श्रद्धा से करता है और जिसके अपने जो सबसे हमें जो श्रद्धा से करता है, तो वो हिंदू धर्म के हिसाब से वो अनुष्ठान फलित होते हैं, अनफलित नहीं होते। फलित का मतलब वो अनुष्ठान करने से सबको सद्बुद्धि आती है और सबको अच्छे विचार आते हैं और वो अनुष्ठान करने से एक शक्ति और पावर बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ती है। आता याच जर गोष्टी केला आपण हिंदू धर्माच्या संदर्भात आता एक जास्त वावटळ चालू आहे आणि जास्त चर्चा चालू आहे की कलियुग 4 लाख काहीतरी वर्षाचा, 32,000 काहीतरी एवढ्या वर्षाचा कलियुग हा दिलेला आहे आणि कलीची जी गती आहे, कालगती आहे, ती वाढवण्यात आलेली आहे। आणि या कालगतीमध्ये जे अश्वत्थामा वगैरे जे आहेत ना, 9 जे दिलेले आहे अमर झालेले, ज्यांना आपण काय म्हणतो, तर हे 9 येणार आहे, पण यामध्ये देवीचा कुठे उल्लेख नाही। अब आप जो बोल रहे हैं कि इस कलयुग में देवी देवता का उल्लेख नहीं है, चिरंजीवी जो बताया वो 7 चिरंजीवी है, उसमें कहीं देवी नहीं है, इसका क्या मतलब? तो अब आपको बताते हैं। अब जो 9 अश्वत्थामा के बारे में आपने जो मुझे पूछे हैं, अब आप बोलते हैं कि अश्वत्थामा के इसमें कहीं देवी का उल्लेख नहीं है। आप अश्वत्थामा की डिक्शनरी खोल के देखिए, शास्त्र की डिक्शनरी खोल के देखिए, अश्वत्थामा में देवी का उल्लेख है। आप खोल के तो देखिए। मैं नंबर न्यूज चैनल के माध्यम से सभी चैनल वासियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मीडिया वासी को, कि आप अश्वत्थामा की पूरी एक डिक्शनरी खोले। जैसे अपनी हिंदू धर्मता के हिसाब से भगवत गीता है, रामायण है, देवी भागवत है,
आप पूरा उसके अंदर जाके देखिए आप, तो भगवत गीता में अश्वत्थामा से लेके श्री कृष्ण से लेके देवी देवताओं से लेके पूरा उल्लेख है। तो ऐसी एक अश्वत्थामा का इतिहास में एक डिक्शनरी है, उसके अंदर बहुत सी देवी का उल्लेख है उसमें। पर इसमें क्या है, संक्षेप में बोला हुआ है, संक्षेप में किसी इसके अंदर अश्वत्थामा के बारे में बताया, इसमें देवी का उल्लेख नहीं है। तो इस कलयुग में अभी आपको बताता हूं, इस कलयुग में हमारे जम्मू कश्मीर की जो माँ वैष्णो बैठी है, उस समय पे कुछ कार्यकाल में हमारे विष्णु भगवान साक्षात में वहां पे आने वाले हैं और देवी के दर्शन करने वाले हैं। फिर जिस समय उस दिन आएंगे साक्षात हमारे विष्णु भगवान, तो उस समय ऐसा आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान आते आते जीव हानि नहीं होगी, आएंगे भगवान और माता वैष्णो माता से उनके दर्शन लेंगे और उनकी जो इस कलयुग का नाश कैसा होना चाहिए उसके बारे में वो लोग सोचेंगे। अब हमको तो कुछ मालूम ही नहीं, हमको तो हमारी जो अंतरात्मा और जो प्रेरणा मुझे मिल रही है, तो मैं ये मीडिया के आपके नंबर न्यूज चैनल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसा कि अब कलयुग में आप अगर मेरे से पूछते हैं कि महाराज जी की ये कलयुग में नुकसान बहुत हो रहा है, गंदे काम बहुत हो रहे हैं, अब इस कलयुग का नाश कैसे होगा, आपने मुझे ये प्रश्न पूछे। अब आपको हम बताइए, इस कलयुग के अंदर जब तक के ऐसे गंदे काम भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे, जब तक कि ये नाश कलयुग का नाश होगा नहीं। करके भगवत गीता आप पढ़ के देखिए, भगवत गीता में 2 लाइन ऐसी कुछ लिखी हुई है कि वो 2 लाइन के अंदर कलयुग का नाश कैसा होगा वो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है। उसके बाद में रामायण है, रामायण अपन रामायण पढ़ते, रामायण कितने पन्ने की और कितने कांड है उसमें आप देख लीजिए, सुंदरकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, ये सब है। तो ये कांड के अंदर सिर्फ 2 चौपाई, एक चौपाई ऐसी है, अगर आप वो चौपाई पढ़ते हैं तो उस चौपाई में पूरी रामायण पढ़ ली आपने। तो ये भी किसी को नहीं मालूम है रामायण के बारे में। हम अखंड रामायण करते, अखंड रामायण करिए, सीताराम सीताराम, जैसे कि बंदो बाल रूप सोई रामो। अब जैसा कि पवन सुत पवन तनय, ये जो लिखा है सब जो चौपाई इसमें लिखी हुई है, तो इसमें जैसा कि मंगल भवन अमंगलहारी तब सुदसर अजर बिहारी, इसका मतलब क्या हो गया है कि हे भगवान, हे राम भगवान, हमारे ऊपर जो संकट आ रहा है वो संकट का हमारा निवारण करो। तो मंगल भवन अमंगलहारी, तो हमारे ऊपर जो संकट आएगा वो संकट का हम निवारण करो। फिर ये शॉर्टकट में चौपाई है, इसके अंदर अपने जीवन का जो हमारे जीवन में संकट आया वो संकट का निवारण राम जी और हनुमान जी करेंगे। तो ऐसा कलयुग का जो है, कलयुग में जब तक ऐसे काम होंगे जब तक कि कलयुग का नाश। निश्चित आपण जर बघितलं तर पुराणामध्ये आणि याच्यामध्ये सुद्धा धर्मग्रंथामध्ये दिलेलं आहे की त्या देवी ही कल्की या अवताराची वाट बघत अजूनही तिथे आहे आणि निश्चितच त्यांचा सुद्धा सहभाग होणारच आहे। यामध्ये एक अजून विषय असा आहे की आपण गीता भगवद्गीतेच्या संदर्भात उल्लेख केलेला आहे, तर भगवद्गीतेच्या रूपामध्ये आता वेगवेगळ्या धर्मामध्ये वेगवेगळी गीता, महागीता असं वेगवेगळे स्वरूप येत आहे, नेमकं ते काय? इसमें देखिए, मेन अगर देखे गया तो मेन इसमें भगवत गीता पहला नंबर लगता है। अब कई वैज्ञानिक ने या कई साइंटिस्ट की तो मैं बात नहीं करता हूँ, कई वैज्ञानिक ने जो विद्वान जो पंडित रहते हैं, कई जनों ने भगवत गीता है एक ही, जैसा बोलते हैं ना, माँ एक है नाम अनेक है, माँ एक है नाम अनेक है, राम एक है नाम अनेक है, तो ऐसी भगवत गीता एक है। पर भगवत गीता जो अनेक 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 नाम से कई लोगों ने भगवत गीता, महाभगवत गीता, ये जो नाम लिखे हुए हैं, तो सारांश वही है। आप महाभगवत गीता सुनेंगे तो आपको भगवत गीता में क्या लिखा है, अर्थ क्या है और चौपाई क्या है, आपको उसमें वही राज मिलने वाला है। सिर्फ मामूली सा उसमें काना मात्रा का फरक है। ह्या संदर्भात जर विचार केला तर आपलं जे कार्य आहे खूप महाराष्ट्रात उल्लेखनीय कार्य आहे आणि त्याचीच दखल महाराष्ट्र शासनानं पण घेतलेली आहे। आपल्याला काही पुरस्कार सुद्धा प्राप्त झालेले आहे आमच्या प्रेक्षकांना आपण केलेल्या कार्याविषयी आणि त्याला सन्मानित केल्याबद्दल देण्यात आलेल्या पुरस्काराविषयी आमच्या प्रेक्षक। आज माता महाकाली के आशीर्वाद से देखो मुझे पुरस्कार तो बहुत मिला हुआ है, पर 2023 में मुझे न्यू महाराज सदन भवन में बाबा आमटे सरकाई आपके सामने है, ये पुरस्कार मुझे 2023 में मिला हुआ है। नेशनल बलिदान अवार्ड्स है 2023 का, बराबर, ये मुझे 2023 में मिला हुआ है। नेशनल बलिदान अवार्ड
2023 में मुझे न्यू दिल्ली में मिला हुआ न्यू है। दिल्ली में मिला है मुझे। उसके साथ और उसके साथ में मुझे ये भी पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार, उसी ने सेम डे। आज माता जी की कृपा से मुझे ये 2023 में ये राष्ट्रीय पुरस्कार बाबा आमटे सर के इधर से मुझे मिला हुआ है। उसके अलावा मुझे सेम डे ये भी पुरस्कार मुझे मिला हुआ है 2000। एक खुश खबर मैं देना चाहता हूँ, मुझे 2023 में 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार, बलिदान पुरस्कार, सैनिक बलिदान पुरस्कार, ये सब मुझे मिला हुआ है। और 2025 में लेटेस्ट में मुझे 6 जुलाई को मुझे भारत भूषण और भारत भूषण की ट्रॉफी और भारत भूषण का मुझे अवार्ड मिला है। हमारे दिल्ली के जानी मानी हस्ती हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रामदास जी आठवले सर, दोनों केंद्रीय मंत्री के हस्ते मुझे भारत भूषण मिला हुआ है। और उसके बाद में 22 अगस्त के दिन मुझे न्यू महाराज सदन भवन में डॉक्टरेट अमेरिका इंटरनेशनल का मुझे सर्टिफिकेट और ट्रॉफी, मुझे डॉक्टरेट की अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मुझे ये सर्टिफिकेट और डॉक्टर के सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हुआ है। अब तो ये अवार्ड मेरा नहीं है, हमारे देश भारत देशवासियों के लिए, हमारे अमरावती शहरवासियों के लिए, हमारे महाराष्ट्र शहरवासियों के लिए ये अवार्ड मुझे मिला है। और इनके आशीर्वाद से मुझे अवार्ड मिला है ये अमेरिका डॉक्टरेट के विजिट ये ट्रॉफी। हे सर्व जर बघितलं तर बरेच आम्ही धार्मिक कार्यामध्ये जे संत महंत सहभागी होतात, जी जे सामाजिक कार्यात सहभागी होतात, जी, ते नंतर राजकारणात येतात। हो, तर असं आपल्या बाबतीत होतं? अभी माता महाकाली के आशीर्वाद से मेरा जो एक तो धार्मिक कार्य, मेरे 40-42 साल से धार्मिक कार्य मेरे बचपन से चालू है। और दूसरी बात सामाजिक कार्य में मैं ये 30 से 32 साल से मैं सामाजिक कार्य में भी मेरे सामाजिक कार्य चालू 30-32 साल से। और अभी लेटेस्ट में मेरे को से 10 से 12 साल से मैं ये राजनीति में मैं इस कारण उतरा हूँ, एक ये मेरी मजबूरी है। राजकारण में मेरे को इस कारण उतरा हूँ और रोड पे जो मैं उतर रहा हूँ, तो ये मेरी मजबूरी एक ये है कि आजकल जो भी कोई राजनीति लोग चुन के आ रहे, वो भविष्य में पहले खुद का अपना देखते, बाद में जनरल लोगों का देखते, बाद में गरीबों का देखते, और बाद में शहर के जो भी आमदार खासदार चुन के आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, बाद में वो विकास का सोचते। पर मेरा उल्टा है, मैं इस कारण जब मैंने आपके नंबर न्यूज चैनल पे, अभी मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं रोड पे इस कारण उतरा हूँ और राजनीति में मैं इस कारण उतरा हूँ कि हमारे पहली बात तो जो किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाइयों को जो तकलीफ हो रही है, ये 8-10 साल से सालमान ऐसा जा रहा है 10 साल से कि हर साल बारिश जब आती है, जब वो बीज बोते हैं, तो हर साल उनका पूरा की पूरा, देखो अब के साल का जो सालमान आया ना, पूरा सोयाबीन पूरा उन्होंने खत बना दिया, उसका सोयाबीन उनके हाथ में आया नहीं, उसके हाथ में सोयाबीन तूरी के कुछ भाव आ रहे नहीं, और हमारी गवर्नमेंट किसान भाइयों का कर्जा माफ भी नहीं कर रही है। तो मुझे इसी मजबूरी के लिए मुझे इस राजनीति में उतरा हूँ मैं। और जब हर समाज, मैं एक समाज को नहीं लूंगा, अभी भी आपको बोलता हूँ कि मैं जो धर्मपीठ पे बैठा हूँ, जब भी हमारे हर समाज के ऊपर पैसे से लेके उसके बाद में हमारी लड़कियों के ऊपर और हमारे किसान भाइयों के ऊपर, गौर गरीबों के ऊपर जब अन्याय होगा, उस अन्याय के लिए मैं रोड पे उतर के मैं डॉक्टर श्री 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज, मैं आज महाकाली माता की तरफ से मैं ये आह्वान कर रहा हूँ, जब भी हर समाज के लिए कुछ अगर ऐसा अत्याचार, अनाचार और कोई बात की तकलीफ कोई किसी को देगा, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी ऐसी कोई तकलीफ आएंगी, हमारे संपादक भाई लोगों के ऊपर, पत्रकार भाई लोगों के ऊपर, हमारे पूरे न्यूज चैनल के ऊपर जब भी तकलीफ आएंगी, उसके लिए मैं रोड पे उतर के महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के तरफ से मैं आमरण उपोषण आंदोलन में करते रहूंगा। ये हमने अभी 2023 में, 2019 में, 2017 में हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे कुछ बातों की कमी थी हर जगहों पे, उसके लिए हमने आमरण उपोषण हमने वहाँ पे करे थे। और हमारे को वहाँ पे प्रोत्साहन दिल्ली वालों का, आज यूपी वालों का, एमपी वालों, सबको मुझे वहाँ पे मेरे पीछे एक साथ लेडीज और जेंट्स 10 से 15 हजार उस आंदोलन में पब्लिक मेरे साथ में थी। तो मैं जब अत्याचार होगा हर समाज के लिए, उस अत्याचार के लिए रोड पे मैं आंदोलन करते रहूंगा। आपण राजकारणात सक्रिय आहे, आपण समाजकारणात सक्रिय आहेत आणि आपण धार्मिक क्षेत्रात पण सक्रिय आहे। आता लवकरच दिवाळी येणार आहे, हो,
आणि या दिवाळीच्या निमित्तानं आपल्या शक्तिपीठाच्या माध्यमातून काय उपक्रम राबवणार आहात आणि भक्तगणांना कोणत्या प्रकारचा आशीर्वाद आपल्या या शक्तिपीठाच्या माध्यमातून मिळेल? आज मैं नंबर न्यूज़ चैनल के मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मैं पूरे के पूरे अमरावती शहर वासियों को महाराष्ट्र वासियों को महाराष्ट्र में जितने ग्रामीण के लोग इनको भी और पूरे इंडिया वासियों भारत वासियों को मैं एक ही आह्वान करता हूँ। महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से डॉक्टर 1008 महाशक्तिपीठाधीश्वर ऋषि शक्ति जी महाराज, मैं आप लोगों को ये आह्वान करता हूँ। हम लोगों का जो महाकाली शक्तिपीठ में आने वाली जो दीपावली है, उस दीपावली के शुभ अवसर पे मैं पहले तो मैं नंबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे नितिन भाई को भी मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और दूसरी बात, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, हमारे अमरावती शहर के हमारे सीपी सर, कमिश्नर सर चावरिया सर को भी मैं और पूरे डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत बहुत ढेर सारी मैं बिफोर में दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी मैं शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ। सर, मैं आप लोगों को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी हमारे आने वाली दीपावली के दिन जो बरकत का हमने 100 लोगों से कार्यक्रम चालू करके बरकत का, कि माता जी महाकाली की आरती रात को 8 बजे शुरू होती है और 8:15 से 8:30 के बीच में भक्त लोग जो आते हैं उनको हम बरकत देते हैं। तो उस बरकत का महत्व यह है कि 100 लोगों से शुरुआत हुई है। आज दरबार में 25 से 30 हजार लोग यहाँ पे बरकत का प्रसाद लेने आते हैं सर। तो माता महाकाली के आशीर्वाद से ये जो बरकत रहती है, इस बरकत में कई प्रकार की प्रसादी रहती है, कई प्रकार की नोट रहती है, कई प्रकार के कॉइन रहते हैं, सोने की टूच, चांदी की टूच, कुछ मामूली से कुछ मोतियाँ उसके अंदर प्रसाद में रहती है। जितना हाथ में आती है उतने भक्त लोगों को हम देते हैं। जिसके तकदीर में जितनी बरकत मिलती है उनको मिलती है, वो लेके जाते हैं। कोई दुकान में बरकत रखता है गल्ले में, दुकान के गल्ले में, कोई अपने घर के बरकत गल्ले में लॉकर में रखते हैं। तो इस बरकत का साक्षात चमत्कार ये हमारा अनुभव है, ये माता का आशीर्वाद है। ये बरकत रखने से लोगों को बरकत ही बरकत। बस इसी दौर पे आप शुभ दीपावली की रात को 8 बजे आइए, माँ आरती में माँ आरती करके ये बरकत मिलने जा रही है। ये बरकत अपने घर पे लेके जाइए, पैसे के लॉकर में रखिए, दुकान के लॉकर में रखिए। मुझे विश्वास है मैं इसके अंदर ये बरकत है, बोलने को बरकत है, इसमें माता का साक्षात्कार है। ये आप माता जी का प्रसाद रखिए और आपके दुख दर्द हटाइए और आपका सब अच्छा होना चाहिए। मैं ये माता जी से प्रार्थना करूंगा। बोलो महाकाली माता की जय। नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।